24 मई से स्मार्ट लॉकडाउन की पाबंदियां नरम। NCOC के बड़े फैसले। तालीमी इदारे, होटल और शोबा सयाहत खोलने का फैसला। 5% से कम शरह वाले इलाकों में तालीमी इदारे मुकम्मल खुल जाएंगे। तमाम रेस्टोरेंट्स को रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त। टेक अवे 24 घंटे होगा। 1 जून से आउटडोर शादियों की तकरीबात की इजाज़त होगी। सिनेमा, पार्क्स, इंडोर जिम और इंडोर तकरीबात पर पाबंदी रहेगी। NCOC के मुताबिक मुल्क में मजीद 104 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 41,771 टेस्ट किए गए। 3,256 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 7.79% रही। असद उमर कहते हैं, लॉकडाउन लगवाना अच्छा नहीं लगता तो जल्द वैक्सीन लगवाएं ताकि कारोबार खुल जाए। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन से किसी किस्म के साइड इफेक्ट्स नहीं आए, ये बिल्कुल महफूज है। वफाकी वजीर ने मास वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वजीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो कहती हैं, बैनुल अक़वामी सफ़र और मुसाफिर वायरस के फैलाव का ज़्यादा सबब बन रहे हैं। मुसाफिरों के 10 दिन क्वारंटीन करने के फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा। लंदन भागने वालों को जल्द पकड़कर वापस लाएंगे। ताकतवर माफियाज को कानून के ताबे ला कर दिखाऊंगा। सारे माफियाज इकट्ठे होकर NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं। NRO नहीं दूंगा। वजीर आजम कहते हैं, माजी की हुकूमतों ने माल बनाने के लिए डैम के बजाय बिजली पैदा करने के महंगे मंसूबे लगाए। आसान तरीका था कि एक पावर प्लांट लगाऊं और पैसे कमाऊं। 2023 तक सर्कुलर डेट 1455 अरब रुपए पर पहुंच जाएगा। कोरोना की मौजूदा लहर में कमी आई है। एहतियात जारी रखें तो हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। गुज़श्ता 2 साल की तरह रवा साल भी गंदुम दरामद करना पड़ेगी। कभी कोई सोच सकता था कि पाकिस्तान को गंदुम भी दरामद करना पड़ेगी? अब हमारी हुकूमत ज़रूरी शोबे पर तवज्जो दे रही है। जहांगीर तरीन का बुज़दार सरकार पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम। कहते हैं, पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ग्रुप बनाया। पंजाब हुकूमत को कहूँगा, कार्रवाइयाँ बंद करें और हमारे ग्रुप का ख्याल करें। हम PTI से अलग नहीं हो रहे। हमारी जमात PTI ही है। सिर्फ हम ख्याल ग्रुप बनाया है जिससे तूफान बर्पा हो गया। हमारे पार्लिमानी लीडर असम्बलियों में आवाज़ उठाएंगे, अवाम की बात करेंगे। केस के हवाले से जो सवालात उठाए थे उनकी मुकम्मल मनी ट्रेल FIA को दे दी। हमारे खिलाफ तीनों FIR में चीनी का कोई जिक्र नहीं। FIR का शुगर स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी और वफाकी वज़रा की वजाहतें। फवाद चौधरी कहते हैं, 3 साल गुजर गए, अगले 2 साल भी गुजर जाएंगे। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शेख रशीद ने कहा, ग्रुप बनते रहते हैं, पार्टी में ऐसे मामलात मामूल की बात है। जहांगीर तरीन इमरान के साथ हैं, बजट में भी वोट देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अगर इमरान खान पर एतमाद नहीं तो पार्टी में रहने की गुंजाइश भी नहीं। तरीन ग्रुप के अरकान की उजलत और घबराहट बेमानी है। इस तरह हम ख्याल ग्रुप से इन अरकान की असम्बली रुकनीत भी मुतासिर हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, नीलामी की तारीख मुकर्रर है, आप इतनी ताखीर से क्यों आए? दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया, प्रॉपर्टी का कब्जा लेने 7 मई को गए तो इस बात का इल्म हुआ। उसके बाद ईद की छुट्टियां थीं और उसके बाद परसों पहला वर्किंग डे था। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तफसार किया कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल होने के बाद क्या दरख्वास्त काबिल समाअत है? नाम ECL में आने के बाद अबूरी हुक्म पर कैसे अमल दरामद कराया जा सकता है? चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दे दी गई। नैब ने 9 इंक्वायरीज, 3 इन्वेस्टिगेशंस और 3 नए रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी। नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई।
मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स केस में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की जमानत में 31 मई तक तौसी। दौरान समाअत FIA के दोबारा वक्त मांगने पर जज हामिद हुसैन बरहम हो गए। इस्तफसार किया, आप 6 माह या साल से इंक्वायरी कर रहे होंगे, अब मजीद इल्तवा क्यों मांग रहे हैं? आइंदा समाअत तक तहकीकात मुकम्मल न की तो शो कॉज नोटिस देंगे। उधर जहांगीर तरीन और अली तरीन का केस सुनने वाले जज का तबादला। बैंकिंग कोर्ट के जज अमीर मोहम्मद खान को लाहौर से हाफिजाबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। नाअहल तरीन हुकूमत का तरीन निकल गया। जहांगीर ग्रुप का प्रेशर साफ नजर आ रहा है। इनके खिलाफ केसेस खत्म कर दिए जाएंगे। मुर्तजा वहाब कहते हैं तमाम ATMs इमरान खान के साए तले एक हैं। पिंडी रिंग रोड मंसूबे में अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, अपनों को नवाजा गया। अब सवाल यह है कि क्या कौमी असम्बली का इमरान खान पर एतमाद है? वसीम अकरम प्लस के पास पंजाब असम्बली में अक्सरियत है। किसी गरीब का घर रेगुलराइज नहीं हो सकता, मगर इमरान खान का बनी गाला का महल मिनटों में हो सकता है। ये लोग शफाफियत की बात करते थे, दर्जनों स्कैंडल तो इन्हीं के दौर में निकल आए। शाही खानदान सूबा पंजाब को मकरूज छोड़कर चला गया। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं अपोजिशन को रिंग रोड मंसूबा बहुत तकलीफ दे रहा है, इनको हर महाज पर नाकामी ही मिलेगी। आवाम के अरबों रुपए चोरी से बचाए गए। नून लीग की कनीजें और दरबारी इस मंसूबे पर मातम कर रहे हैं। फलस्तीन पर इस्राएली जारहियत खत्म न हुई। ताज़ा हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 227 हो गई। 63 बच्चे भी शामिल। इस्राएली फोर्सेस का मगरबी किनारे पर एहतजाज करने वालों पर धावा। 4 मुजाहिरीन शहीद। इस्राएल ने मिस्र की जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इस्राएली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। अहदाफ हासिल करने तक हमले जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तुर्की और फ़लस्तीन के वज़राए ख़ारजा समेत अमरीका रवाना हो गए। कहते हैं UN असम्बली इजलास में फ़लस्तीन के हक़ में भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। इसराइल अगर किसी की सुनेगा तो वो अमरीका है। OIC के फ़ोरम को मौसर तौर पर इस्तेमाल किया जाए। शाह महमूद कुरैशी की तुर्क सदर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़े शहरों में एहतजाज। कराची के शहरी सड़कों पर निकल आए। तलबा और तालबात, सियासतदानों के अलावा शोबिस सितारों ने भी इस्राएली जारहियत के खिलाफ मुजाहिरों में शिरकत की। लाहौर में ताजिरों और सनतकारों ने लाहौर चैम्बर से गवर्नर हाउस तक फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। इस्लामाबाद में भी अल-कुद्स रैली। F8 से D चौक तक निकाली गई रैली में शहरियों की बड़ी तादाद शामिल हुई। अमेरिका और कनाडा में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। टोरंटो के इलाके में मिसिसागा में बड़ा मुजाहरा। बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की शिरकत। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मियाँ बीवी कत्ल। नामालूम मुलजिमों ने मियाँ बीवी को फ्लैट में गोलियां मारी। CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल पर 3 मुलजिम देखे जा सकते हैं। हलाक मियाँ बीवी पुलिस इंस्पेक्टर के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम के सहूलतकार थे। SSP ईस्ट साजिद सदोजई के मुताबिक मुकाबले में हलाक मुलजिम मियाँ बीवी के साथ उनके फ्लैट में आकर रुकता था। मायरा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। नामजद मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने अबूरी जमानत वापस लेने पर साद अमीर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। मायरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के मुंह और गर्दन पर गोलियों के 2 निशान हैं। चेहरे पर गोली लगने से दांत भी टूटे हुए हैं। मायरा की गर्दन पर फंदे का निशान पाया गया। शायकीन क्रिकेट के लिए बुरी खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL एक बार फिर मुलतवी करने का फैसला। ऑपरेशनल वजूहात के बायस लीग के बकिया 20 मैचेस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए। कोरोना ने मैदान वीरान कर दिए। रवां साल होने वाला एशिया क्रिकेट कप भी मुलतवी कर दिया गया। T20 एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका को करनी थी। उधर भारत में T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद मुश्किल में पड़ गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 1 जून को इजलास बुला लिया।
बहुत ऊपर चले गए, अब नीचे आ जाओ। बिटकॉइन को धचका, कीमत में 30% कमी। एक बिटकॉइन $30,000 का हो गया। डॉजकॉइन की कीमत में भी 26% कमी। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट क्रैश, $1 खरब का नुकसान। और अमेरिका के पीछे चीन भी मरीख पर जा पहुंचा। चीन के मार्स रोवर ने मरीख पर ली गई पहली तस्वीर जमीन पर भिजवा दी। तारीख साज लम्हे पर चीनी साइंसदान खुशी से निहाल। चीनी खलाई रोवर सुर्ख सैयारे में जिंदगी के आसार से मुतालिक शवाहिद जमा करेगा।